बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक L2 रीडर्स। ठीक है। ओके। इसका टॉपिक नंबर 77 देखें कि हाउ डू गुड रीडर यूज डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है। यानी कि एक गुड रीडर जो है वो रीडिंग स्ट्रैटेजीज को किस तरह से जो है वो यूज करता है वाइल रीडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि एक गुड रीडर जो होता है ना वो जस्ट वर्ड्स को रीड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करता है टेक्स्ट को ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। और जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं ना वो बेसिकली हमारे पास ये मैथड्स होते हैं या कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि रीडर को हेल्प आउट कर सकती हैं कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जो वो रीड कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए। ठीक है। आपने जैसे इन पर फोकस करना है, हाउ टू ऑब्टेन मीनिंग। यानी कि जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, ये रीडर को हेल्प आउट करती हैं कि वो मीनिंग को ऑब्टेन कर सके, मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सके, जो वो टेक्स्ट रीड कर रहा है उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सके, मेन आइडिया को वो फाइंड आउट कर सके और उस टेक्स्ट के मैसेज को या मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। मेकिंग अवेयर ऑफ द पर्पज ऑफ द रीडिंग। ठीक है। यानी कि गुड रीडर जो है वो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचता है कि वाई दे आर थिंकिंग। ठीक है। वेदर वाई दे आर रीडिंग। ठीक है। वेदर दे आर रीडिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर स्टडी और फॉर एंजॉयमेंट। ठीक है। सबसे पहले उसका जो एक गोल होता है वो ये होता है कि उसने पर्पस को फाइंड आउट करना होता है कि वो रीडिंग क्यों कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओवरव्यूइंग का टेक्स्ट टू डिसाइड इट्स रेलिवेंस। यानी कि वो टेक्स्ट को प्रीव्यू करते हैं कि जो वो लाइक जो रीड कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके गोल्स या उनके जो रिक्वायरमेंट्स उनसे रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है। यानी कि वो क्विकली क्विकली जो टेक्स्ट की हेडिंग्स होती हैं या पिक्चर्स होती हैं या टाइटल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या टेक्स्ट यूजफुल है या रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है। रीडिंग सिलेक्टिवली। ठीक है। और इसका क्या मतलब है, यानी कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हर एक वर्ड को केयरफुली रीड नहीं करते, बल्कि समटाइम्स दे स्किम और स्कैन। ठीक है। जो हमने स्किमिंग और स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो स्किमिंग या स्कैनिंग करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। मेक यूज ऑफ प्रियर नॉलेज। ठीक है। एक गुड रीडर जो होता है वो अपने प्रियर यानी कि अपने जो उसका प्रीवियस या एग्जिस्टिंग उसके पास नॉलेज होता है उसको यूज करता है टू अंडरस्टैंड द न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, या न्यू टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करता है, नो एंड यूज मल्टीपल स्ट्रैटेजी। यानी कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करता है और अपने टेक्स्ट को जो है ना वो कनेक्ट करता है विद वर्ड दे ऑलरेडी नो। यानी कि इससे जो पहले से पता है उसके साथ उसका क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है। ओके, यहाँ पर ना एक देखिए एंडरसन के अकॉर्डिंगली बताया गया, ये ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि नो स्ट्रैटेजी इज गुड और बैड। ठीक है। यानी कि उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि स्ट्रैटेजी में बी गुड इन वन सिचुएशन बट नॉट इन अनदर। यानी कि जो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, उसको हम लोग ना गुड कह सकते हैं ना बैड होती है। ठीक है। यानी कि अगर वो एक सिचुएशन में गुड है तो ये भी पॉसिबल है कि वो दूसरी सिचुएशन में क्या हो, वो गुड नहीं हो। ठीक है। तो हमने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। डील विद अननोन वर्ड्स। ठीक है। यानी कि देखिए हैंडलिंग अननोन वर्ड यूजिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग अननोन वर्ड्स। यानी कि गुड रीडर जो होता है ना वो मीनिंग को गैस करता है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम द पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एवरी टाइम। ठीक है। यानी कि जो टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट होता है या जो पिक्चर्स वहाँ पे पेश की गई, जो एग्जाम्पल्स दी गई होती हैं, उनसे वो अपने मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता करता है। ठीक है। यानी कि ये नहीं करता कि वो हर एक वर्ड पर जब वो रुक के उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करे, ऐसा नहीं करता एक गुड रीडर। आगे बताया गया कि डिफर इन देयर यूज डिपेंडिंग ऑन जेंडर, लैंग्वेज, एज, बिलीव्स, कल्चर, बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन। यानी कि स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो डिफर करती हैं अमंग रीडर्स। यानी कि द वे पीपल यूज स्ट्रैटेजीज कैन चेंज बिकॉज ऑफ एज, ठीक है, जेंडर, बिलीव्स, कल्चर, बैकग्राउंड, मोटिवेशन। तो इन सब फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करता है, इनके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो है या रीडर्स जो हैं वो अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजीज को क्या करते हैं, चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का इजी सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्किमिंग और स्कैनिंग आता है। ठीक है। ओके, इसका ना मैं आपको बस कॉन्सेप्ट, हम लोग पहले भी आप लोगों को पता है स्किमिंग और स्कैनिंग का कि ये कौन क्या होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ना जो बता रही हूँ, आपने उनको ना अपने किसी भी वो नोटबुक पे वो नोट कर लेना और उसी को आप लोगों ने याद करना। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, समझ नहीं आ रहे, बात वही है जो यहाँ पर की गई है। ठीक है। लेकिन मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ, आप सब नोट कर लें। स्किमिंग और स्कैनिंग होना हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि रीडर को हेल्प आउट करती है कि वो क्विकली किसी भी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके और इजीली। ठीक है। अब स्किमिंग में क्या होता है कि स्किमिंग का मतलब होता है क्विकली रीड करना टू फाइंड आउट द मेन आइडिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जो है वो टाइटल्स को देखते हैं, हेडिंग्स को देखते हैं और फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, स्किमिंग होता है।
अब स्कैनिंग में हमारे पास क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब होता है लुकिंग क्विकली फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम लोग किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी डेट को हमने फाइंड आउट करना है, किसी नाम को देखना है, किसी नंबर को फाइंड आउट करना है, किसी की वर्ड को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, स्कैनिंग को यूज करते हैं विदाउट रीडिंग द होल टेक्स्ट, यानी कि हम लोग होल टेक्स्ट को रीड नहीं करते बल्कि अपनी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखते हैं जस्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि वाई दे आर हेल्पफुल, ठीक है, यानी कि ये जो दो रीडिंग स्ट्रेटेजी है क्यों हेल्पफुल है। ठीक है, वी रीड टेक्स्ट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, यानी कि हम लोग टेक्स्ट को क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पजेज के लिए ये यूज वो सॉरी रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम हम लोग जनरल आइडिया जो है उसके लिए उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग स्किमिंग करते हैं, और समटाइम हम लोग किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम लोग स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है मैंने आपको इस लाइन को एक्सप्लेन किया है कि रीडिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पज रिक्वायर्स टू डू समथिंग विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, और रियल लाइफ में क्या होता है कि रियल लाइफ में पीपल्स डू नॉट ऑलवेज रीड एवरी वर्ड, यानी कि वो हर एक वर्ड को रीड नहीं करते, एंड दे चूज अ रीडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन देयर पर, यानी कि अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, जैसे कि स्किमिंग है और स्कैनिंग है। यानी कि अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि डेट हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, या फिर हमारे पास कोई हो गई नंबर हो गया, ठीक है, तो इन इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसने लेनी है तो वो क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। ठीक है, यानी कि वो होल टेक्स्ट को रीड नहीं करेगा बल्कि जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, अब स्किमिंग और स्कैनिंग में जो टीचर जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स को चाहिए कि वो क्लासरूम एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट से करवाएं जहाँ पर स्किमिंग और स्कैनिंग की प्रैक्टिस हो। ठीक है, दीज एक्टिविटी हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर अ टास्क, यानी कि जो होती हैं एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकें और अपने टास्क को जो है वो यूज कर सकें। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए इनको आप लोग नोट कर लें, और आप लोगों ने बस इन्हीं को करना है। ठीक है, स्किमिंग और स्कैनिंग हम लोग पहले भी पढ़ के आए, यहाँ पर जो मैंने न्यू चीज़ बताई है वो ये बताया कि वाई दे आर हेल्पफुल और टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों रीडिंग स्ट्रेटजीज की प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो ये भी बहुत इजी से था। ठीक है, आप लोग अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, इट डिपेंड्स के व्हाट आर पर्पज इज, ठीक है, यानी कि हमारा पर्पस क्या, अगर हमने कोई जनरल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हम लोग स्किमिंग करेंगे, और अगर हमने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हम लोग स्कैनिंग करेंगे, यानी कि अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग रीडिंग स्ट्रैटेजी को चूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग फॉर अ पर्पज। ठीक है, अब रीडिंग फॉर अ पर्पज क्या मतलब है कि रीडिंग फॉर अ पर्पज मीन्स कि नोइंग व्हाट वी आर रीडिंग, व्हाट सॉरी वाई वी आर रीडिंग अ टेक्स्ट, यानी कि हम लोग रीडिंग टेक्स्ट को क्यों रीड कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा पर्पस क्या है उस टेक्स्ट को रीड करने का, तो उसको हम लोग कहते हैं रीडिंग फॉर अ पर्पस। तो इसकी हमें इंपॉर्टेंस बताई गई है। अच्छा, पहला पॉइंट है कि निगलेक्टेड एरियन एल टू क्लासरूम, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि समटाइम स्टूडेंट्स जो है ना वो टेक्स्ट को विदाउट लाइक नोइंग देयर पर्पस जो है वो रीड कर रहे थे, यानी कि उन्हें उसका पर्पस नहीं पता होता, वो जस्ट वैसे ही रीडिंग कर रहे होते हैं, लाइक उन्हें अपने पर्पस का नहीं पता होता कि वो किस पर्पस के लिए रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि विदाउट वाया दे रीडिंग दैम विच मेक्स रीडिंग लेस मीनिंगफुल, यानी कि इससे क्या होता है कि उनकी जो रीडिंग होती है वो ज़्यादा मीनिंग लेस हो जाती है। ठीक है, यानी कि लेस मीनिंगफुल हो जाती है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है कि यूज ऑफ TBLT टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन भी आपने इसको याद करना है। अकॉर्डिंग टू रॉड एलिस यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, मैं आपको इसी बारे में बता देती हूँ कि इसने क्या बताया है कि अ टास्क शुड फोकस ऑन, जो टास्क होता है उसका मेन फोकस होना चाहिए मीनिंग पर। ठीक है, और टेक्स्ट को रिलेट कर रियल लाइफ के एंड हैव अ क्लियर गोल टू कंप्लीट, यानी कि क्लियर जो है वो गोल होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ यूज ऑफ TBLT एन एक्टिविटी इन विच मीनिंग इज प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी फोकस होगा या मेन फोकस वो किस पे मीनिंग पे होना चाहिए। देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप टू रियल वर्ल्ड, यानी कि जो रियल वर्ल्ड के साथ जो टेस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि टीचर उनको रियल लाइफ से कंपेयर करके बताए, टास्क कंप्लीशन हैज सम प्रायोरिटी, और टास्क कंप्लीशन को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा, अब आगे इन्होंने बताया हुआ है कि रीडिंग इन रियल वर्ल्ड, यानी कि रीडिंग रियल वर्ल्ड में जो रीडिंग होती है उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, लोग जो है वो पीपल्स या लोग जो हैं वो रीड करते हैं कि गाइड बुक को वो रीड करते हैं टू फाइंड प्लेसेस, ठीक है, ट्रेन शेड्यूल को वो रीड करते हैं टू चेक टाइम एंड परचेज टिकट्स, टू सॉरी इंस्ट्रक्शंस टू बाय अ टिकट, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड करते हैं टिकट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, यानी कि रियल लाइफ में जो है वो रीडिंग का बिल्कुल अलग पर्पस होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि रियल वर्ल्ड रीडिंग फोकसेस ऑन पर्पस, यानी कि रियल वर्ल्ड जो हमारी रीडिंग होती है वो बेसिकली जो है वो पर्पस पर फोकस करिए, यानी कि हमारा कोई पर्पस होगा तो ही अपनी रियल वर्ल्ड में रीडिंग कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि हम लोग अगर हमें
लाइक कोई प्लेस फाइंड आउट करनी, तो हम लोग गाइड बुक पढ़ेंगे। तो हमारा पर्पस है ना, हमें किसी प्लेस को फाइंड आउट करना है। ट्रेन शेड्यूल हम लोग तभी देखेंगे जब हमें किसी ट्रेन के टाइम का देखना होगा, कि लाइक ट्रेन का डिपार्चर या अराइवल टाइम देखना होगा, तभी हम लोग ट्रेन के शेड्यूल को देखेंगे। तो बेसिकली रियल लाइफ में हमारा जो रीडिंग का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। यहाँ पे तभी मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड रीडिंग नीड्स टू बी फोकस ऑन पर्पस, यानी कि उसका जो मेन फोकस होता है वो पर्पस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन स्टूडेंट्स रीड विद अ क्लियर पर्पस, तो वो ज़्यादा बेटर वे में रीडिंग स्ट्रेटजीज को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि रीडिंग फॉर पर्पस इंक्रीज द रीडर्स इंटरेस्ट प्रोवाइड बिल्ड इन मोटिवेशन, यानी कि अगर स्टूडेंट या कोई लर्नर है वो किसी पर्पस के लिए रीड करेगा ना, तो उसका इंटरेस्ट जो है और उसकी मोटिवेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी कंक्लूजन बताऊं तो क्या बनती है कि जब रीडर को अपने पर्पस का पता होगा, अपने रीडिंग पर्पस का पता होगा, तो वो टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके वो राइट स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं, और क्या होगा कि वो ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड रहेगा, अगर उससे अपने पर्पस का, रीडिंग पर्पस का पता है तो, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक था, ये बेसिकली रीडिंग पर्पस के बारे में ही था। बहुत इजी सा है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके, हमारा टॉपिक नंबर 80 आता है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अच्छा, रीडिंग स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि टीचिंग स्टूडेंट्स के हाउ टू यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अंडरस्टैंड अ बेटर टेक्स्ट बेटर, ठीक है। यानी कि रीडिंग जो स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को टीच करना है कि वो किस तरह से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसको हम लोग रीडिंग स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो कि टीचर्स स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन L2 लर्नर्स, बिकॉज इट इम्प्रूव्स देयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। पहला पॉइंट यही है कि टीचिंग L2 लर्नर स्ट्रैटेजीज इंप्रूव देयर कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि L2 लर्नर्स को रीडिंग स्ट्रैटेजीज का बताना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि इनकी इनकी जो वो कॉम्प्रीहेंशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग द पर्पस ऑफ रीडिंग। यहाँ पे भी वही बात है कि स्टूडेंट्स को जो है वो अपने पर्पस का पता होना चाहिए कि वाई दे आर रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। तो उन्हें पर्पस का पता होना चाहिए, तो वो बेटर वे में जो है वो समझ सकते हैं, उनकी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उससे बेटर होती है। अच्छा, अब देखिए कि एक्सटेंड ओवर टाइम, यानी कि प्रैक्टिस ओवर टाइम रीडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो शुड बी टॉट एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, नॉट जस्ट वन, यानी कि टीचर्स को चाहिए कि वो रीडिंग स्ट्रैटेजी जब स्टूडेंट्स को बताते हैं तो फिर उनकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी करवाएं। ये नहीं कि जस्ट एक बार बता दी और बस दैट्स इट, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवानी चाहिए। उनको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का बताएं, बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लर्नर्स, यानी कि हर लर्नर के लिए डिफरेंट रहें, ठीक है। हर लर्नर को उसके लेवल के अकॉर्डिंगली जो है उसको लेकर चलें, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होता है ना, इसलिए टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करें फॉर डिफरेंट लर्नर्स। इन्वॉल्व आइदर एक्सप्रेसिव एक्सप्लेनेशन और मॉडलिंग। इसका क्या मतलब है कि एक्सप्लेन करना या डिमॉन्स्ट्रेट करना स्ट्रैटेजीज को, यानी कि टीचर्स को चाहिए कि वो क्लियरली एक्सप्लेन करें स्ट्रैटेजीज को, और उनको लाइक स्टूडेंट्स को शो करवाएं कि हाउ टू यूज देम, कि किस तरह से हमने जो है इनको यूज करना है स्ट्रैटेजीज को अपनी रियल लाइफ में, या जब हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं तब हमने इनको किस तरह से यूज करना है। हेल्प स्टूडेंट्स वेयर एंड व्हेन टू यूज स्ट्रैटेजीज, ठीक है। यानी जब हम लोग उन्हें एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, उन्हें हर चीज़ बताएंगे, तो उनको स्टूडेंट्स को फिर पता चलेगा कि वेयर एंड व्हेन टू यूज स्ट्रैटेजी, यानी कि हमने कहाँ पर और कब जो है इन स्ट्रैटेजीज को यूज करना है। टीच स्टूडेंट्स टू मॉनिटर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो खुद से चेक करें कि इफ द स्ट्रैटेजी इज हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी कि वो जो रीडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर रही है वो उन्हें हेल्प आउट कर रही है या नहीं कर रही, तो वो खुद से जो है वो मॉनिटर करें, यानी कि मॉनिटर इटसेल्फ। आगे बताया गया है कि इंक्लूड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए जिसमें स्ट्रैटेजीज के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहिए। एंड टीच स्टूडेंट्स नॉन स्ट्रैटेजिक नॉलेज अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजी, यानी कि उन्हें लैंग्वेज का नॉलेज भी देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि स्ट्रैटेजीज के साथ साथ स्टूडेंट्स को जो है वो वोकैबुलरी भी सिखानी चाहिए, ग्रामर भी, एंड बैकग्राउंड नॉलेज का भी उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो यूज़ करना चाहिए टेक्स्ट को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का टॉपिक नंबर 80 था, रीडिंग स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शंस का। ये आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो गए ना, तो आप लोग खुद से बहुत से पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग पर्पसफुल रीडिंग टू डेवलप स्ट्रैटेजिक L2 रीडर, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली इसमें बताया गया है कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं L2 स्टूडेंट्स को, कि वो एक बेटर रीडर बन सकें बाय गिविंग देम पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल रीडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि टीचर्स जो है वो किस तरह से L2 स्टूडेंट्स की एक बेटर वे में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कि उन्हें पर्पसफुल और एक मीनिंगफुल रीडिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करके, ताकि वो एक बेटर रीडर जो है वो बन सके, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस बताएगी। पहला पॉइंट देखें कि
डिजाइन ओवर अ करिकुलम सपोर्टिंग रियल लाइफ रीडिंग, यानी कि रियल लाइफ रीडिंग मटेरियल जो है वो यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि टीचर्स को चाहिए कि वो जो लेसन्स डिजाइन करें विद टेक्स्ट दैट पीपल्स रीड इन रियल लाइफ, यानी कि वो जो लेसन हैं, ठीक है, उनको इस तरह से डिजाइन करें कि उनमें उन टेक्स्ट को ऐड करें जो कि रियल लाइफ में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूज़ होगी, ठीक है, स्टोरीज वगैरह होगी, आर्टिकल्स होगी, जिस तरह के टेक्स्ट को जो है वो लेसन्स में ऐड करें, क्योंकि वो रियल लाइफ में जो है वो ज़्यादा यूज होते हैं। सब्सटेंड कंटेंट इंस्ट्रक्शन, इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स को जो है वो चाहिए कि वो एक ही टॉपिक के बारे में रीड करें फॉर अ लॉन्गर टाइम, ताकि वो उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो चूज़ किया, तो वो आर्टिकल्स को एक लंबे अरसे के लिए लाइक 2 to 3 months या 5 to 6 months के लिए रीड करें, ताकि वो अच्छे से आर्टिकल्स को समझ लें, ठीक है। नैरो रीडिंग, नैरो रीडिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे टेक्स्ट को ऑन द सेम टॉपिक, यानी कि रीडिंग मैनी टेक्स्ट ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। एक ही टॉपिक है, उस पर काफी सारे डिफरेंट टेक्स्ट को रीड करना, उसको हम लोग नैरो रीडिंग कहते हैं। ये स्टूडेंट्स वर्कआउट कर सकते हैं कि वो वोकेबलरी को जो है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं और आइडियाज को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, टीबी रीडिंग में यानी कि होता है कि टास्क बेस्ड रीडिंग, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो रीड करते हैं टू कंप्लीट अ टास्क, यानी कि उन्होंने कोई टास्क कंप्लीट करना है, वो उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन उनके आंसर्स देने या कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो टीबी रीडिंग में आ जाता है। टीच वर्ड्स स्ट्रैटेजीज आर यूजफुल, यानी कि जिसको चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी हेल्पफुल है या कौन सी नहीं है, ठीक है, तो वो हर लर्नर को जो है वो बताना चाहिए। एंड वाई टू डू दिस के वेज यहाँ पे बताया गया कि टीचर्स किस तरह से लाइक ये सब जो है वो कर सकते हैं, वेज बताई गई हैं। अब पहली वो है कि कलेक्ट डिफरेंट रीडिंग मटेरियल ऑन द सेम थीम, फॉर एग्जाम्पल कलेक्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल अराउंड सिंगल थीम, यानी कि एक ही टॉपिक के अराउंड फिर बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करना। यूज ऑफ न्यूज आर्टिकल्स ऑन अ सिंगल टॉपिक, ठीक है, सॉरी अबाउट या ऑन अ सिंगल टॉपिक, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग देख लें। सेलेक्ट लॉन्गर नॉवल नॉन फिक्शन, स्टार्ट एवरी लेसन बाय एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द रीडिंग, ठीक है। बिगिन ईच लेसन विद द पर्पस, यानी कि हर लेसन को उसके पर्पस को डिफाइन करके फिर जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। मेक पर्पस फिट स्टूडेंट्स नीड फॉर लर्निंग L2, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि रीडिंग पर्पस को चूज करना, ऐसे रीडिंग नहीं, सॉरी, रीडिंग पर्पस को चूज करना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की नीड को मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एकेडमिक स्टडी होगी या बिजनेस वगैरह हो गया या ट्रैवल हो गया, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो रीडिंग पर्पस को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वेज जो कि टीचर यूज कर सकती हैं, ठीक है, टू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक L2 रीडर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट रह जाए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारा लास्ट यहाँ पर टॉपिक है यूजिंग पर्पस फॉर, वही है, उसका पार्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस पहले बताया गया, पहले देखते हैं। गाइडिंग पर्पस टू कॉम्प्लेक्स टास्क एंड 8 स्ट्रैटेजीज। अब इसका क्या मतलब है कि एक क्लियर पर्पस जो होता है ना, स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकता है कि वो रीडिंग स्ट्रैटेजी से क्या कर सकें, यूज कर सकें, ठीक है। यानी कि जब स्टूडेंट को पता होगा कि व्हाट दे नीड टू डू आफ्टर रीडिंग, यानी कि उसने रीडिंग के बाद क्या करना है, तो वो ज्यादा केयरफुली जो है वो स्ट्रैटेजीज को यूज करेगा और केयरफुली क्या करेगा, रीड करेगा। तो पहले जो इतनी मुश्किल लाइन लिखी हुई है, इसका बेसिकली यही मतलब है कि जब स्टूडेंट को उसके पर्पस का पता होगा ना कि उसने रीडिंग के बाद, ठीक है, रीडिंग के बाद उसने कौन सा टास्क करना है या उसने क्या करना है, तो वो फिर क्या करता है कि ज़्यादा केयरफुली रीड करता है, बिकॉज उसे पता होता है कि रीडिंग के बाद आफ्टर रीडिंग उसने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। पर्पजफुल रीडिंग एंड मोटिवेशन इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं जब रीडिंग टास्क है वो बहुत मीनिंगफुल हो। एंड द लास्ट वन इज की प्रोवाइड रियल वर्ल्ड टास्क एंड रीजंस फॉर रीडिंग, यानी कि रियल वर्ल्ड टास्क जो होते हैं, यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हो, तो उस तरह के टास्क बच्चों को दें, ठीक है। और जो है वो रीजंस फॉर रीडिंग, यानी कि उनको रीडिंग के रीजंस वगैरह भी साथ साथ बताएं, ठीक है। यानी कि टीचर्स को चाहिए कि वो मतलब स्टूडेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज दें जो कि उनके रियल लाइफ सिचुएशन से जो है वो सिमिलर हो, ठीक है। इसी बार में इसका यही मीनिंग है कि उनके जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो टास्क हों या फिर एक्टिविटीज हों, वो जो है टीचर्स को स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि उनको वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर क्या करते हैं, एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे वही एक्टिविटीज का बताया गया जिसमें आ जाता है कि बिजनेस रिपोर्ट को रीड करना, ठीक है। मैं आपको जल्दी बता देती हूँ, बिजनेस रिपोर्ट को रीड करना, रीड अबाउट कैंडिडेट टू डिसाइड कि किसको वोट देना है, ठीक है। रीड नॉन फिक्शन बुक्स को रीड करना, एंड रीड एंड कंपेयर नॉवेल्स को कंपेयर करना, उनको रीड करना। न्यूज़ आर्टिकल्स को रीड करना। रिसर्च कंपनी टू अप्लाई फॉर जॉब, यानी कंपनी को रिसर्च करना, जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले कंपनी को जो है वो रिसर्च करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि कैसी कंपनी है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट टू obtain ड्राइवर लाइसेंस, यानी कि ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट के लिए जो है वो स्टडी करना। एंड रीड अ
ट्रैवल गाइड, ठीक है। यानी कि प्लान ट्रिप को प्लान करने से पहले ट्रैवल गाइड को रीड करना, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनको जो है वो टीचर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक एल टू रीडर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये आप आज का आप लोगों का लेसन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। या फिर ना मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।